फिर उस टाइम जो वैल्यू होती है, असल वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की निकल के उस टाइम पे सामने आती है। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं तो इनमें जो मेन चीज़ होती है वो प्रॉपर्टी बनाने से ज़्यादा आपने ये सोचना है कि वो प्रॉपर्टी चलेगी किस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं वलीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट में हमने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था जो कि हॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो उसमें एक प्रोजेक्ट हमारा जो मेन है 6 बुलेवार्ड, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में उसको हम सही तरह से कवर नहीं कर पाए क्योंकि प्रोजेक्ट की नोयत ही ऐसी है। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसकी मेन जो चीज़ें हैं वो आपको बता सकें। तो शुरू करते हैं इस बिल्डिंग की ओवरव्यू के बारे में, लोकेशन के बारे में। जिस तरह पहले भी आपको बताया था, बहरिया फेज़ 8 के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इसकी लोकेशन है और जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट बनती है। और टोटल जो बिल्डिंग का लैंड है वो 12 कनाल का एरिया है, ठीक है। G+23 की बिल्डिंग है जो कि 28 फ्लोर्स बनते हैं। 3 बेसमेंट्स हैं इसके अंदर स्मार्ट। उसके बाद मॉल है, लोअर ग्राउंड्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पे। और फिर उसके बाद हमारे पास 4th फ्लोर पे आ जाता है जो कि हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, विच इज़ द वाटर थीम्ड इंडोर पार्क। और उसके बाद हमारे पास 5th फ्लोर पे मैनेजमेंट है और उसके बाद कंप्राइज करती है बिल्डिंग हमारे पास 3 टावर्स पे, जिसमें एक टावर हमारे पास होटल टावर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 6 to 10 फ्लोर तक ऑफिसेज हैं और 10 से 23 तक होटल सर्विस अपार्टमेंट्स हैं। बात की जाए दूसरे टावर्स की, वो रेजिडेंशियल टावर्स हैं जिसमें हमारे पास स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इसके डेवलपर की, डेवलपर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, राजा जवेद अशरफ साहब इसके डेवलपर हैं। उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आप उठा के दे सकते हैं किसी भी टाइम पे, और वो जाने ही अपने कमिटमेंट, क्वालिटी और डिलीवरेबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में उनके पास गिलगित कैडेट कॉलेज, एयरपोर्ट्स और काफ़ी सारे इस तरह के, संगर टाउन, इस तरह काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स उनकी हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। फीचर्स की जहाँ तक बात की जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है और इसमें हर चीज़ इस तरह से बनाई गई है कि जो उसके रेजिडेंट्स हों उनको उनकी टाइम की भी एफिशिएंसी की जा सके और हर तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा सके। यानी कि हर चीज़ उनको बिल्डिंग के अंदर ही मुहैया है, चाहे कि वो मॉल हो, जिम हो, स्पा हो, इसमें रूफटॉप पे इन्फिनिटी पूल्स हो, एनीथिंग। तो इसके बाद हम कुछ बात करेंगे वलीद साहब से, इसकी जो कंपनी पॉलिसीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं और जो अप्रिसिएशन है और जो लोगों के दिमाग में जो एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ सवाल आते हैं जो हमारे पास आए भी हैं, कुछ FAQs हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो वलीद साहब हमें बताइएगा कुछ इसकी जो अप्रिसिएशन आप फ़िलहाल इस पर ऑफ़र कर रहे हैं और बाकी सारी जो कंपनी पॉलिसीज़ हैं जो सॉलिड, उसके बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ, बिल्कुल ही अप्रिसिएशन जो है एक मार्केट में चीज़ चलती है, लोग सुनते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है रेंटल, उसके साथ होती चीज़ अप्रिसिएशन। पहले लोगों को बताते हैं अप्रिसिएशन होती क्या चीज़ है, ठीक है। अप्रिसिएशन वो वैल्यू है जो कि आपकी विद टाइम जो है लैंड की बढ़ती है, ठीक है। उससे जो आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, वो अप्रिसिएशन होती है आपकी, ठीक है। और ये एक अच्छी अमाउंट होती है, ठीक है। कंपनी जब प्रोजेक्ट बना रही होती हैं तो उस वक्त जो है कंपनीज उसमें ऑफर करती हैं ऑर्गेनिक अप्रिसिएशन, ठीक है। ऑर्गेनिक अप्रिसिएशन इस तरह से होती है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन चलती है, उस पेस पकड़ती है तो रेट्स रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। अगर इसके रेट्स की हम बात करते हैं जिस तरह, तो ये लास्ट ईयर जो है हमारे रेट्स जो थे 6 बुलेवार्ड के ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल की बात करते हैं, वो था 60,000 रुपीज़, ठीक है। अब जैसे ये नया साल स्टार्ट हुआ है, कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस आपको पता है जैसे बढ़ गई हैं, ठीक है। वो फैक्टर भी होता है, ठीक है। लैंड की प्राइस भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो हमारा जो है रेट इंक्रीज़ करके 70,000 पे चला गया, ठीक है। 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का एक जंप आ गया, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा जंप, ठीक है। तो ये कंपनी है आपको ऑर्गेनिक एप्रिसिएशन ऑफर कर रही है, ठीक है। ये तब तक ऑफर होती है जब तक एक प्रोजेक्ट बन नहीं जाता। जब प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है, फिर ओपन मार्केट में जाता है प्रोजेक्ट। जब एक चीज़ ओपन मार्केट में जाती है तो फिर ओपन मार्केट गवर्न करती है कि उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक हो गया ना। फिर उस टाइम जो वैल्यू होती है, असल वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की निकल के उस टाइम पे सामने आती है, ठीक है। कमर्शियल प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं तो इनमें जो मेन चीज़ होती है वो प्रॉपर्टी बनाने से ज़्यादा आपने ये सोचना है कि प्रॉपर्टी चलेगी किस तरह, ठीक है। मॉल तो बन रहे हैं, हर बंदा कह रहा है मॉल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आप जहाँ पे जाएंगे मॉल बन रहा है। इस्लामाबाद में इस टाइम पे अराउंड 280 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन मसला ये है कि उनको चलाएंगे आप किस तरह, बिल्कुल, ठीक
ठीक है, तो वहाँ पे ब्रांड ले आएंगे, ठीक है, ब्रांड तो आ गए हैं, ठीक है, सामने आपके जो मॉल है वहाँ भी ब्रांड है, तो ब्रांड तो उसके पास भी है, ठीक है, वो क्यों ना चले, आपका प्रोजेक्ट क्यों चले। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को कैटर करने के लिए जो है ना आजकल कंपनीज कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करती हैं। जैसे आप देखेंगे 6 बुलेवार्ड मॉल एंड अपार्टमेंट के अंदर एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो आपने मेंशन की है, इंडोर वाटर थीम पार्क, ठीक है, वो एक फीचर इस तरह को लेकर आए हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, लोग जो रहते हैं उस विसिनिटी में ऑब्वियसली वो चाहते हैं इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर हों ताकि जिनको हम अवेल कर सकें जाके, ठीक है, तो लोग ऑब्वियसली उसके पीछे आते हैं। अच्छा वलीद साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने अप्रिसिएशन की बात की, तो इसमें परसेंटेज में कोई बताएं हमारे व्यूअर्स को कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनका क्या वो माइंडसेट हो कि साल बाद उनकी जो कि इन्वेस्टमेंट है वो कितनी अप्रिशिएट कर रही है। बिल्कुल, एप्रिसिएशन में बताऊँ परसेंटेज जो मार्केट में ऑफर हो रही है, ठीक है, मार्केट में जो है थोड़ी डिफरेंट सी परसेंटेज ऑफर हो रही है, ठीक है, आपको 18 से 20% जो है एक स्टैंडर्ड सी जो है एप्रिसिएशन वो मिल रही होती है, ठीक है, जो बैरिया के उस वो एरिया उसके अंदर तकरीबन जीटी रोड पर भी है, ठीक है, उसके अलावा जो है बैरिया के अंदर भी, ठीक है, 18 से 20%। बिल्कुल 18 से 20%। 18 से 20% में मोस्टली ये भी होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बिल्ट अप है, ठीक है, तो उसमें से आपको जो है कुछ परसेंट रेंटल में आ रहा होगा, कुछ परसेंट आपकी अप्रिशिएट कर रही होगी। लेकिन जब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही होती है उस टाइम पे जो है सिर्फ अप्रिसिएशन ही होती है जो आप ले रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ कंपनीज वो आपको बिल्कुल 22 से 25% ऑफर कर रही है, तो लेकिन जो एक ये 20 से 25 का फिगर है ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, तो अभी इसकी करंट डेवलपमेंट स्टेज क्या चल रही है इसकी, अगर कंस्ट्रक्शन की बात की? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन जो है वो अब जो है इसकी काफ़ी पेस पकड़ रही है, ठीक है, बीच में जो है ये प्रोजेक्ट असल में स्टार्ट हुए 1 साल हो गया, ठीक है, लोग अक्सर यही पूछते हैं कि इतना डिले क्यों हो गया, डिले में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। जो सीन है वो ये है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक्सिबिशन स्टार्ट हुई तो बीच में कोविड आ गया साथ, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम जो है ये प्रोजेक्ट स्टॉप रहा। फिर उसके बाद जो है बहरिया में ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन आप करते हैं तो आपको पता है लैंड जो है सॉइल जो है वहाँ पर थोड़ी इस तरह से है कि आपको जो है फाउंडेशन वगैरह और पाइलिंग वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती है, एक तो टाइम उसमें लगता है, उसके बाद मानसून का सीज़न बीच में आ जाता है, तो कुछ सीजन इस तरह के आते हैं तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे रोकनी पड़ती है। और साथ में ये है भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है बैरिया की, तो इसमें हमने क्या चीज़ एक्स्ट्रा की है कि लोगों के अक्सर एक जहन में एक उनका वो होता है कि बैरिया में अगर वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से थोड़ा डरते हैं, वो कहते हैं कि यार बैरिया की सॉइल ऐसी है, वो थोड़ा उसको ट्रस्ट नहीं करते, तो उस बारे में क्या? आर्किटेक्ट ने जो है बहुत प्यारा डिज़ाइन किया, ठीक है, आजकल आप पता है जो भी बिल्डिंग डिज़ाइन होती हैं, ठीक है, वो अर्थक्वेक वगैरह को माइंड में रखते हुए डिज़ाइन होती हैं कि अर्थक्वेक को किस तरह कैटर करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली माशाल्लाह जो है हमारा डिज़ाइन भी जो है इस तरह का है कि वो जो है एक अच्छा जो बड़ा अर्थक्वेक होता है ज़्यादा, ठीक है, उसको कैटर कर सकता है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की बात है वो हमारी इस टाइम सोल्जर पाइल्स वगैरह हो चुकी हैं, जो फाउंडेशन पाइल और राफ्ट होनी है वो भी होना रहती है, ठीक है, जो इन्वेस्टर हजरात भी हैं बिल्कुल वो जो जानना चाहते हैं कि ये काम किस तरह हो रहा है और कितना अच्छा हो रहा है, तो बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं कि वो आएँ हमारी साइट के ऊपर, ठीक है, और जब ये काम हो रहा है तो खुद वो देखें वहाँ पर कि हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किस अच्छी क्वालिटी कर रहे हैं। जी, ऑनलाइन भी वो हमारे जो है ना वो स्टेज देख सकते हैं, वो जिस तरह हमने वीडियोस हमारी बन रही है इस टाइम, काम अपने जो है ना फुल अपने पेस से चल रहा है इस टाइम पे। अभी भी राफ्टिंग वगैरह हो चुकी है? राफ्टिंग जो है अभी इंशाल्लाह आपकी जो है 2 महीने तक हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। रमज़ान भी आ गया, ठीक है, आपके नेक्स्ट मंथ में रमज़ान है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट होती है। हम लोग क्योंकि डे एंड नाइट काम कर रहे होते हैं, ठीक है, स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, तो जब रमज़ान आ जाएगा गर्मी भी है तो आपको पेस थोड़ी स्लो करनी पड़ती है कि ज़्यादा काम अगर रात को ही हो रहा होता है, ठीक है, तो कुछ और आपके मिस हो जाती हैं। लेकिन इसलिए आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 2 महीने का एस्टिमेट टाइम है, ठीक है, उसके अंदर हमारी फाउंडेशन पाइल और राफ्ट कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये उसके कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो रही है आई गेस इसकी, जब स्लैब सेरेमनी वगैरह हो चुकी है, लेकिन जब राफ्ट हमारी पड़ेगी तो कंपनी का जो है कुछ इस तरह के प्लान्स हैं कि हम इंशाल्लाह जो है तब कुछ एक बड़ा इवेंट करेंगे ताकि वहाँ पे गेस्ट को बुला सकें और जो चीज़ वहाँ पे हो रही है ताकि उसको आप विटनेस कर सकें वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वलीद साहब इन्फॉर्मेशन के लिए आपका, आपकी एक्सपर्टीज ही प्रोजेक्ट्स में। तो इंशाल्लाह एक और सेशन भी करेंगे 6 बुलेवार्ड पे, क्योंकि FAQs हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के, कुछ और भी सवाल हैं लोगों के जो साथ साथ हम लोग कैटर करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा और आप इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं। हमारा ऑफिस आप F11 में विजिट कर सकते हैं और इसका साइट ऑफिस आप बैरिया में ही विजिट कर सकते हैं किसी टाइम पे भी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।